तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज फिर से हम हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। इसके पहले दो वीडियो और हिंदी ग्रामर का दो वीडियो बन चुका है और ये हिंदी ग्रामर का तीसरा वीडियो। तो चलिए देखते हैं, संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं और संज्ञा के भेद के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए संज्ञा, इसका इंग्लिश में इसे बोलते हैं नाउन, NOUN, नाउन। ठीक है, इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो ईजी है। किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति में देखते हैं राम, सीता, रमेश, सोनू, मोनू इत्यादि। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम है तो वो कौन सी है, संज्ञा। वैसे ही देखिए स्थान का नाम, गांव हो गया, स्कूल हो गया, पटना हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, स्थान का नाम। तो ये भी कौन सी हो गया, संज्ञा। वस्तु का नाम देखते हैं, किताब हो गया, कलम हो गया, मोबाइल हो गया, कॉपी हो गया, ये सब क्या है, वस्तु। तो ये भी हो जाएगा क्या, संज्ञा। और भाव का नाम देखते हैं, भाव मीन्स क्या होता है, फीलिंग। जैसे खुशी हो गया, दुख हो गया, प्यार हो गया, नफरत हो गया, ये सब कौन सी है, फीलिंग। तो ये टोटल किसी व्यक्ति या फिर स्थान या फिर वस्तु या फिर भाव, चारों में से किसी का भी नाम रहेगा तो उसको कौन सी बोलेंगे, संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। देखो इसका परिभाषा तो वही है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद, 5। कौन कौन। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, जिसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। चौथा दरवाचक संज्ञा, जिसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। और 5वां है भाववाचक संज्ञा, जिसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले हमने क्या देखा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति का नाम में देख लिया राम, सीता, स्थान के नाम में गांव, स्कूल, ये सब, वस्तु के नाम में किताब, कलम, मोबाइल, ये सब। और देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों संज्ञा अभी हम लोगों ने देख लिया। अभी देखते हैं संज्ञा के भेद। तो सबसे पहला भेद है संज्ञा का, जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो इसे मतलब किसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन, तो किसी खास, ये देखो पार्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर स्थान, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी बस अब इसको याद करिए, अभी हम समझा देंगे आगे जाके। ठीक है, जैसे देखिए राम कोई खास व्यक्ति है ना, सीता, पटना, दिल्ली, गंगा, अभी बस ऐसे ही याद करिए। दूसरा देखते जातिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, जिससे पूरी जाति का बोध हो, पूरा जाति का बोध होगा कोई शब्द से, तो उसे बोलेंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का से पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है, लंबा लड़का, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, काला लड़का, गोरा लड़का, पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है ना, पूरा जाति का बोध हो रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या, कॉमन नाउन। जैसे लड़की में भी पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है, कोई बड़ा लड़की, छोटा लड़की, या फिर अलग अलग नाम होता है ना, राधा, सीता, ऐसे मतलब पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है ना। वैसे ही देखिए अभी क्या है, शहर में भी पूरा सब शहर आ जाएगा, दिल्ली, पटना, पूरे शहर का बोध हो रहा है। नदी में भी पूरे नदी का, सब नदी का, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब पूरे जाति का बोध हो रहा है, पूरे नदी जाति का, तो इसे बोलेंगे क्या, कॉमन नाउन। और जब प्रॉपर एक नदी का बात करेगा, जैसे यहाँ पे नदी बोला तो ये हो गया पूरे नदी जाति का बोध करा रहा है, तो कॉमन नाउन। अगर एक नदी का बात करेगा जैसे गंगा, तो ये पार्टिकुलर कोई खास नाम है, तो इसे बोलेंगे क्या, प्रॉपर नाउन। अभी देखिए थोड़ा सा ये दोनों को इजी वे में समझिए, बहुत इजी है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों एक साथ समझिएगा तो बहुत इजी लगेगा। जैसे देखिए इधर लिखे हैं जातिवाचक संज्ञा और इधर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक संज्ञा लड़का से पूरे लड़के जाति का बोध हो गया, लेकिन हम एक लड़के को बोलेंगे, जैसे राम,
तो एगो पार्टिकुलर लड़के का बात कर रहे हैं ना, जैसे एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पूरा लड़का बैठा हुआ है, तो जब लड़का हम बोल रहे हैं सिर्फ, तो पूरे लड़का ग्रुप का बोध हो रहा है, पूरा ग्रुप का बोध हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो वो कौन सी होगा? जब लड़का हम बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा कौन सी? कॉमन नाउन। बट हम उस लड़के में से एक पार्टिकुलर लड़के को बोलेंगे जिसका नाम रहेगा राम, तो उसे कौन से बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्लियर? और उसके बाद देखिए और भी लड़के का नाम, जैसे मोहन, उतने भीड़ में हम एगो को बोल रहे हैं, किसी खास व्यक्ति को बोल रहे हैं, मोहन खड़ा हो जाओ, तो हो जाएगा कौन सी? प्रॉपर नाउन। राकेश, अरे कोई भी नाम ले लेगा तो कोई खास व्यक्ति का ही है ना नाम, तो उसको बोलेंगे कौन सी? प्रॉपर नाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा में है लड़की यानी कि पूरा ग्रुप ऑफ गर्ल्स। हाँ, क्या बोले, मतलब लड़की से पूरा लड़की जाति का बोध हो रहा है ना, कोई सा भी लड़की, लंबी लड़की, बुटकी लड़की, छोटी लड़की। बट अभी अब नाम लेके बुला रहे हैं सीता, तब एक पार्टिकुलर गर्ल को बोल रहे हैं, पार्टिकुलर लड़की को बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या? प्रॉपर नाउन। बट सिर्फ लड़की बोलेंगे तो वो हो जाएगा क्या? कॉमन नाउन। रीना बोलें, एक पार्टिकुलर व्यक्ति को बोल रहे हैं, लड़की को, तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन। क्लियर? प्रीति बोले तो प्रॉपर नाउन। वैसे ही देखते हैं शहर बोल रहे हैं, तो ये कॉमन है, पता नहीं कौन सा शहर बोल रहे हैं, बहुत सारा शहर है ना, पूरा ग्रुप को बोल रहे हैं, पूरे जाति, शहर जाति मतलब पूरे जाति को बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। बट यहीं पे अगर हम पटना बोल रहे हैं, सिर्फ एक पार्टिकुलर शहर का बात कर रहे हैं ना, तो पार्टिकुलर शहर यानी खास शहर का बात करेंगे, तब पटना हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुंबई बोल रहे हैं तब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली बोल रहे हैं तब व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई सा भी अगर शहर का नाम बोल रहे हैं, एक पार्टिकुलर शहर का नाम बोल रहे हैं, तो हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, जैसे नदी, तो नदी, पूरा नदी, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। बट एक नदी का नाम लिए गंगा, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना, एक पार्टिकुलर नदी का नाम ले रहे हैं, थोड़ा सा गौर करिए, एक पार्टिकुलर नदी का नाम ले रहे हैं, जैसे नदी बहुत जा रहा है, देख रहे हैं, एक गंगा जा रहा है, यमुना जा रहा है, ब्रह्मपुत्र, बहुत नदी जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे नदी बोले तो वो क्या बोलता है? बहुत सारे नदियों का ग्रुप है ना, जाति है, एक ही जाति, तो हो जाएगा कॉमन नाउन। बट एक नदी को बोल रहे हैं कि उधर से गंगा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, उधर से गंगा जा रहा है, एक पार्टिकुलर क्या बोलते हैं यार, खास नदी के ओर इशारा कर रहे हैं ना, एक नदी को ओर, तो वो हो जाएगा क्या? प्रॉपर नाउन। इतना इजी है, मैं क्या इतना देर थोड़ी ना समझा सकता हूँ। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता पूरे कुत्ता जाति का, और एक तुम कुत्ता पाले हो, तुम अपना खास कुत्ता, जिसका नाम है क्या? टॉमी, तो वो कौन सी हो जाएगा? पार्टिकुलर। बट अगर जैसे समझो तुम्हारे पास एक कुत्ता है, ठीक है, और उसका नाम है टॉमी, ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि मतलब 2-3 कुत्ता है, ठीक है, तुम्हारे पास, हम बोल रहे हैं तुम्हारे पास तो बहुत कुत्ता है, तो हम कुत्ता बोलें तो वो कौन सी हो जाएगा? कॉमन नाउन। बट तुम एक पार्टिकुलर कुत्ता को बुलाएगा, टॉमी इधर आओ, तो तब कौन सी हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। हाँ, दूसरा कुत्ता को बोलेगा, रॉकी तुम इधर आओ, तो हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना सा तो डिफरेंस है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया। ये दो को पहले क्लियर करिए, फिर 3 को आराम से क्लियर हो जाएगा उधर। ये दोनों इजी है, दोनों को साथ पढ़िएगा तब इजी है, और नहीं तो फिर ऐसा खास वो ऐसे बहुत दिक्कत होगा। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ गया। अभी वो तीनों को देखेंगे, जैसे और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या बोले, जिसे बोलेगा स्वतंत्रता सेनानी, यानी स्वतंत्रता सेनानी मतलब जितना लोग स्वतंत्रता दिलाया उसकी बात हो रही है, तो ये हो जाएगा क्या? जातिवाचक संज्ञा। बट एक का नाम लेगा, महात्मा गांधी, तब क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुभाष चंद्र बोस, तो ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? अभी वो तीनों के इजी से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं संज्ञा के तीसरे भेद को। 2 को तो देख लिया ना, खास नाम रहेगा तब क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन, और पूरे जाति का बोध रहेगा तब, अरे पूरे जाति, हाँ जाति को एक ही साथ बोलेगा तब क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। अब तीसरा भेद देखते हैं, जिसका नाम है क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मेटेरियल नाउन। क्या? मेटेरियल नाउन, जिसे माप या तोल सकते हैं बट गिन नहीं सकते।
अरे जितना भी माप तौल से तुम लेता है ना सामान, ऐसे नॉर्मल लाइफ में जो देखो, जिसको तौल के लेता है, माप के लेता है, उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे चावल, दाल, गेहूँ, आटा, दूध, दही, ये सब कैसे लेता है? इसको गिन के लेता है कि नहीं 4 गो दूध दे दीजिए। अरे पैकेट का बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही दूध कैसे लेता है? माप के लेता है, तौल के लेता है। तो जितना भी चीज़ है दुनिया में जिसे तुम माप या फिर तौल के लेता है, उसे बोलेंगे क्या? मटेरियल नाउन, दरवाचक संज्ञा। जैसे देखो, पानी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूँ हो गया, बहुत चीज़ है, ठीक है। तो उतना थोड़ी ना लिखा पाएंगे हम एग्जाम्पल में। आप समझ लो, जितना भी चीज़ है जिसे हम माप तौल करके लेते हैं उसे हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। अब अगला चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसका इंग्लिश क्या है? कलेक्टिव नाउन। जिससे समूह का बोध हो। ईजी है, कोई भी शब्द बोल रहे हैं जिससे एक समूह का बोध हो रहा है। समूह कब बोलेंगे? दो से ज़्यादा वस्तु उसमें रहेगा तो उसे समूह बोलेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिससे पूरा समूह का बोध हो रहा है, उसे बोलेंगे क्या? समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़ बोल रहे हैं तो भीड़ कौन सी? 2 लोग रहेगा तो भीड़ बोलेंगे उसको। जब तक 4, 5, 6 लोग नहीं रहेगा, 10, 12 लोग नहीं रहेगा, तब तक भीड़ बोलेंगे उसको। तो भीड़ में एक समूह है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। झुंड। झुंड कैसे? 2 लोग का झुंड बोलेंगे नहीं, कम से कम 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। जैसे टोली बोल रहे हैं तो टोली में भी वैसे ही होगा, 2 लोग से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। जैसे आर्मी, आर्मी में भी एक ही लोग का आर्मी होता है। जैसे बोलता है ना, अभी चल रहा है ना भीम आर्मी, तो क्या एक लोग से बना है? नहीं, आर्मी मतलब उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं। गुच्छा, गुच्छा में भी एक ही को रहता है। अंगूर का गुच्छा देखो कितना रहता है, 10-12 को रहता है। एक ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं, ग्रेप्स है ना, तो उसे बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे दर्जन, दर्जन में कितना रहता है? एक दर्जन में 12, तो 12 अकेला रहता है ना, तो ग्रुप्स ऑफ बनाना, तो उसे बोलेंगे क्या? समूहवाचक संज्ञा। इतना इजी है। अब सबसे लास्ट भेद क्या बचा है संज्ञा का? वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको याद करना है तो इंग्लिश याद करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं? जिसे देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितना भी फीलिंग है, फीलिंग समझते हो उन्हें? वो बोलता है ना कि तुमने मेरा फीलिंग हर्ट कर दिया। क्या? फीलिंग समझते हो ना? हाँ, दुख, दर्द, पीड़ा, ईगो, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब क्या है? फीलिंग है। तो इसी को तो बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो बोलता है ना, कभी कभी क्या बोलता है, कोई भी लड़का बोलता है उसने मेरा फीलिंग हर्ट कर दिया, उसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया, उसने मेरे को गुस्सा दिला दिया। अच्छा, गुस्सा तुम देख सकते हो? ये देखो गुस्सा आ रहा है, नहीं देख सकते, उसको महसूस कर सकते हो। जैसे सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो तुम महसूस कर रहे हो, अरे गुस्सा में उसका मुंह लाल हो रहा है, ऐसे। तो उसको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उसी को बोलेंगे क्या? भाववाचक संज्ञा। तो प्यार हो गया, खुशी हो गया, दुख हो गया, ईमानदारी हो गया, गुस्सा हो गया, सैडनेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब क्या है? फीलिंग है। और फीलिंग के नाम को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? बस इतना ही तो संज्ञा है। संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति वस्तु का खास नाम रहेगा, पार्टिकुलर नाम रहेगा, हम बताए थे ना पहले, जब कोई व्यक्ति या फिर वस्तु का पार्टिकुलर नाम रहेगा तो उसे बोलेंगे क्या? प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पूरे जाति का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा।